बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, आज हम इतवार बाज़ार आए हुए हैं, पेशावर मोड़ में जो इतवार बाज़ार है, और जिस इतवार बाज़ार को तकरीबन 4 दफ़ा आग लग चुकी है, और ये पीछे आग लगी हुई थी, तकरीबन आधा बाज़ार जल कर राख हो गया था। तो आज हम आए, हमारे आने का मकसद ये है कि जो बाज़ार अभी दोबारा स्टेब्लिश हो गया, तो इनके साथ CDA या इनका मुतलका जो यूनियन था, सदर साहिबान थे, या गवर्नमेंट ने इनके साथ कोई इमदाद की है या किस तरह, या इन्होंने अपनी मदद दोबारा खड़े कर दिए हैं। और आया दोबारा जो सिक्योरिटी गार्ड है इधर, जो पहले भी आग लगी हुई है, उसका ये बना था कि शॉर्ट सर्किट। वैसे तो इनको आपको दिखाएंगे कि सब सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, तो आग लगती है, कैसे लगती है और क्यों लगती है, ये वजह आज तक भी मालूम नहीं हुई। और अभी इन्होंने कोई इंक्वायरी बनाई हुई थी, इंक्वायरी में फिर भी पता नहीं लगा कि आग कैसे लगी थी। और आज इन लोगों ने करोड़ों रुपए लगा दिए हैं, लगा दिए हैं, और कल ये शॉर्ट सर्किट का फिर जद में ना जाएं। आज हम जानेंगे, दुकानदारों से भी जानेंगे कि उनके साथ किसने ताउन किया है या अपनी मदद आप इन्होंने दुकान फिर खड़े कर दिए हैं। जी पहले मैं शॉप पे हम आए हुए हैं, ज़रा जिस तरह के इतवार बाज़ार तकरीबन गुज़श्ता 4 दफ़ा आग लग चुकी है, और उसके बाद ये अपनी मदद आप इसको खड़ा कर देते हैं। और इनसे जानना चाहेंगे कि इनके साथ CDA ने कोई मदद की है या गवर्नमेंट का कोई वक्त आया है, इनके साथ बैठा हुआ है, इनका दुख दर्द में बैठे हैं या नहीं। जी चाचू, आपके तो गाहक भी काफ़ी खड़े हैं, एक मिनट चाहिए। अच्छा। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रईस है। रईस भाई, ये बताएं कि आपके दुकान जब जल गए थे, इसका कोई पता चला है कि कैसे आग लगी है? ये तो वही यहाँ पे जब हम लोग गए थे, ये शीटर का काम हो रहा था ना, शीटर लग रहे थे, तो ये वेल्डिंग की वजह से लग गया था। अच्छा जी, ये वेल्डिंग की वजह से लगे, क्योंकि बात तो वेल्डिंग की वजह से होती है, लेकिन वेल्डिंग अगर जो बंदा वेल्डिंग करता है उसके साथ तो करना चाहिए कि किस जगह में मैं काम कर रहा हूँ। ये तो नहीं है कि वो आके उसने आग लगा के चला गया ना, लगा के चला जाता है। क्योंकि अगर वो काम करता है वेल्डिंग के साथ, उसका मतलब ये नहीं होता कि दुकानों को आग लगाएं, उसको अपने काम तक मतलब होता है। लेकिन बाज़ों का जो मैं गया था, जो आपके सदर थे, वो जो इंतज़ामिया बैठी है, वो क्या शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट के भी हो सकता है या नहीं? बस ये वेल्डिंग का काम हो रहा था, हालांकि इंतज़ामिया की CDA की तरह से बोला है कि आप जब वेल्डिंग करेंगे आसपास दोनों स्टॉल को खाली करेंगे और पानी का टैंकर आपके पास होगा, ठीक है। बाकी का टैंकर उन लोगों ने नहीं लगाया था, जिसने वेल्डिंग का काम हो रहा था वो भी नहीं हो रहा था। बाकी जो इतना जल्दी स्पीड में आग लग गया, तो इसका ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जी, जिस तरह के एक तो छुट्टी वाला दिन था, क्योंकि बाज़ार कोई आन नहीं था। इनका जो इतवार बाज़ार वाले हैं, जो इंतज़ामिया वाले हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ी है, वो इधर ड्यूटी पे थे, बंदे तो ड्यूटी पे थे, लाजमी बात है। यहाँ बाज़ार के बंदे भी 30-40 बंदे मौजूद थे, क्योंकि हमारे बाज़ार की जो सदर साहब थे वो भी ख़ुद कह रहे थे कि मैं यहाँ पे मौजूद था। मुझे जब इतला मिला, मैं उधर ही खड़ा था। जब मुझे पता चला कि आग लग गया, मैं गाड़ियों को फ़ोन करा था, मेरा हाथ काम छोड़ दिया कि मैं इतना बेबस हो गया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। अभी देखें नाज़रीन, जिस तरह के हम खड़े हैं, अल्लाह ना करे वो दिन ना है, इधर आग लगती है, ठीक है। और उस आग को लगने में तकरीबन गाड़ी तकरीबन जो साथी यहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों ने कहा कि गाड़ियाँ बहुत देर से पहुँच गई। फिर ये जो कारपेट का आग है, ये तो काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं भी जिधर भी आग लगा था, पेशावर में कई एक मरतबा लगा था, कराची में लगा था, तो इसका काबू करना। इतवार बाज़ार में 4 दफ़ा लग चुका है। 4 दफ़ा लग चुका था। जी जी। लेकिन उन्होंने इसका रोम दाम के लिए क्या किया था? पीछे भी उन्होंने कोई पैसे जमा किया था कि जब आग लगेगी वो कोई बाल शाल खरीदे थे, वो क्या सीन था? वो बाल जो थे वो बेफायदे थे, कोई फ़ायदा नहीं होता कोई। लेकिन इन्होंने अपने अभी हम एक और दो इसके स्टॉल पे आए हुए हैं, और इनसे जानना चाहेंगे इनका नुकसान कितना हुआ था, और इसके साथ जो CDA ने कोई इनके साथ ताउन किया है या गवर्नमेंट इनके पास आया, गवर्नमेंट ने कोई ताउन किया है। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम सिजाद अहमद है। हाँ सिजाद भाई, ये बताएं कि आपका नुकसान कितना हो गया था? हमारा तकरीबन नुकसान हुआ है 3.5 करोड़ का। हमारे यहाँ पे 4 स्टॉल थे, ठीक है, जिसमें से मतलब 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। स्टॉल सारे जल गए थे, ठीक है। हमने खुद ही अपनी मदद के तहत ये स्टॉल खड़े किया। हमें ना गवर्नमेंट ने मदद की है, ना CDA वालों ने मदद की है। जो इधर आपका इंतज़ामिया है, जो आपका यूनियन है,
तो यूनियन ने क्या ताउन किया आपके साथ? यूनियन ने भी कुछ ताउन नहीं किया हमारे साथ। तो इस यूनियन के अंदर कोई मकसद होना है या नहीं है? कोई मकसद नहीं है इधर। जब अगर आप अपने मदद के आप काम करते हैं, आप लोगों ने एक यूनियन बनाया है, यूनियन को भी तनख्वाह आप लोग देते हैं, कोई जिस तरह एक निज़ाम है उसको पैसे दे देते हैं ना, ये ठीक है। जिस तरह आपका एक कमेटी है, एक यूनियन है, लाजमी बात है कुछ ना कुछ आप लोग देते हैं। वो उसने क्या करना है, जब तुम्हारे पर मुश्किल टाइम आ जाए तुम्हारे लोगों को हेल्प करनी है। अगर ये नहीं है तो फिर इस नेक्स्ट ऐसे यूनियन की कोई फ़ायदा है? ये बस एक गवर्नमेंट का निज़ाम बना हुआ है, ठीक है। हर चीज़ का इख्तियार होता है, हर बंदे के ऊपर एक बंदा मुसल्लत हुआ होता है, ठीक है। इस वजह से यूनियन के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, ना वो हमारी मदद करती है ना हम उनके साथ कुछ कर सकते। और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ताउन नहीं हुआ? कोई ताउन नहीं है, 1 रुपये का ताउन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से हमें ना। और अभी जो आप लोगों ने ये जो दुकानें इस्टेब्लिश की हैं, इस पे आप लोगों को कितना खर्चा हो गया? हमारा एक स्टॉल पे 3 लाख रुपये खर्चा हुआ है। ये आप लोगों ने अपने पॉकेट से किया? अपने पॉकेट से। जो नुकसान था वो अलग, और जो इसके ऊपर मलबा दोबारा खड़ा किया वो अलग। और अभी जो नेक्स्ट अल्लाह ना करे अगर दोबारा आग का आप लोगों ने क्या एहतियाती तदबीर की है? बस इस वजह से दोबारा आग ना लगे, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पीछे खड़ी हुई है। अल्लाह ना करे किसी एक स्टॉल को या 2 स्टॉल को आग लग गई है, उसी टाइम गाड़ी बुझा सकती है वो। जी नाज़रीन, आज हम ये जो कारपेट मार्केट बोलते हैं या कारपेट के जो दुकानें हैं, इनका जो यूनियन का सदर है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये आग लग गई थी, गवर्नमेंट ने काफ़ी दावा किया था कि हमें इसका लिस्ट चाहिए और कितना नुकसान हुआ है, 24 घंटे के अंदर अंदर हम इनका कोई ना कोई हल निकालेंगे। लेकिन आज उनसे जानेंगे कि इनके लोगों का नुकसान कितना हुआ है, इन लोगों ने दुकानें दोबारा बनवा दी हैं और आया नेक्स्ट इन्होंने इसका एहतियाती तदाबीर क्या किया है। जी आपका नाम? शेर मोहम्मद जान। शेर मोहम्मद भाई, ये आप इस यूनियन के सदर हैं? जी सर। ज़्यादा तो तकरीबन नुकसान इस लैंड पे, क्योंकि कारपेट काफ़ी बड़े कारपेट थे और काफ़ी बड़ा नुकसान इन लोगों को हुआ है, तो इन लोगों का तकरीबन नुकसान हुआ है, इनके साथ किसी गवर्नमेंट ने कुछ ताउन किया है? नहीं सर, गवर्नमेंट ने तो पहले दिन जो है ना, वज़ीर दाखिला ने जब आग लग गई थी उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि हमें रिपोर्ट पेश किया जाए। फिर डीसी साहब आए थे और आप लोग भी मेरे ख्याल आए थे, और वहाँ पर ये कहा था कि 2 रोज़ के अंदर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी। तो अभी तक तो कोई रिपोर्ट कोई नहीं आई है और ना ही कोई ऐसी बात हुई है। बस यही है कि अपने मदद आपके तहत, हमारे पास तो इतना सरमाया या इतनी चीज़ें नहीं हैं कि मिसाल हम दोबारा या काम शुरू करते, या ये तो जो कारपेट कंपनियां हैं ये हमें जो है ना देती हैं। हमारे पास अगर इतने वसाइल होते या इतना सरमाया होता तो यहाँ सस्ते बाज़ार में हमें क्या ज़रूरत थी स्टॉल पे काम करने की या माल रखने की। तो सैदपुर रोड है बाज़ार, सदर है, इस्लामाबाद में मार्केटें हैं, वहाँ पे तो 8-8 लाख 10-10 लाख महीने का किराया है। वो तो हम गरीब लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन ये कंपनियों की मेहरबानी है कि वो हमें माल देते हैं और 3-4% या 7%, किसी में 6%, जिस तरह फॉर्म का है उसमें 2%, 3% मिलता है। वो भी ये कहते हैं कि आप माल निकालें और हम माल देते हैं कि गरीबों की भलाई हो। इस वजह से अभी भी उन्होंने हमें यही कहा कि हम आपके साथ है, गम दुख दर्द में। उन्होंने हमें 50% डिस्काउंट भी दिया है कि मिसाल जो आपका अजाला हुआ है और आपके जो पुराने पैसे हैं वो भी आप आस्ते आस्ते देते जाएं, और नया भी थोड़ा सा माल दिया है। उन लोगों का हम शुक्रगुज़ार है। और रही हुकूमत की बात, हुकूमत ने तो किसी किस्म का हमारे साथ ताउन नहीं किया है। उस टाइम भी डीसी ने कहा था कि मिसाल इनकी एडुकेशन रिपोर्ट आएगी और वो आएगी। ना हमारे थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है, ना किसी और तरफ में, ना कोई पता चला है कि आग की वजह क्या थी। कोई कह रहे थे कि यहाँ पर वेल्डिंग हो रही थी, वो हुआ। वेल्डिंग के भी बंदे हैं, कभी कहते हैं कि ये था वो था, रिपोर्ट आएगी। लेकिन अभी तक कोई ना रिपोर्ट आई है, ना कोई ऐसी बात हुई है, और ना किसी ने 1 रुपया यहाँ किसी को दिया। जिसने भी
एक कारपेट की दुकानें नहीं हैं, यहाँ पे लंडे की दुकानें हैं, यहाँ पे पर्दे की दुकानें हैं। यानी हम इस्लामाबाद में हर चीज़ सबसे सस्ता, एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। और हर चीज़ हम यहाँ पर सब प्रोटोकॉल, सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, कराकरी हो, हर चीज़ में हमारी यहाँ माशाल्लाह यूनियन है। इस तरह नहीं है कि खाली कारपेट का यूनियन है, हमारे बाज़ार का सारा यूनियन है। सबका जो है ना सारे सेक्टरों से हर एक बंदा है, उनमें यूनियन है। लेकिन किसी को भी आज तक मिसाल कोई वो नहीं दिएगा। अब लंडे बेचारों वालों के हैं, वो भी कराची से माल लाते हैं। अभी ड्यूटी उन्होंने बढ़ा दी है, 400 कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं। पहले 45 सेंट था, अभी $1 उनसे ले रहे। यानी जिस कंटेनर का पहले 8 लाख रुपए ड्यूटी भरते थे, अभी वो 18-19 लाख उन्होंने कर दिए। और तकरीबन 400 के 500 कंटेनर अभी भी पोर्ट पे खड़े हैं। मुल्क में डॉलर नहीं है, लोग कह रहे हैं। वही जो मार्केट के यूनियन है कराची के, जो ज़्यादा इन्वेस्टर है, जो उनसे मिसाल जियो में भी और क्या नाम है, समा में भी और आज न्यूज़ में भी यही उन्होंने बयान दिया कि ये सारे मसलात है, ये हल है, ये चीज़ें हैं। लेकिन लंडे की चीज़ें भी अब लेने से कासिर हैं, क्योंकि कराची का हवाला दिया था लाइट हाउस का कि वहाँ पे जो जैकेट 200-300 की मिलती थी, अभी वो 800-1000 रुपये की मिल रही। इसकी वजह क्या है कि ड्यूटी ज़्यादा हो गई है। अब हर चीज़ पे कारपेट का भी ऐसा है। लेकिन हमारे साथ तो कंपनियों ने, अब ये बेचारे जो क्या नाम है लंडे वाले हैं, ये भी सीज़न में माल लाते हैं, कराची वालों को, लाहौर वालों को हफ्तावारी या 15 दिन बाद या महीने में उनको बेचते हैं पैसे। यानी उनके अपने तो नहीं हैं, पर्दे वाले हैं, कर्टन वाले, उनका भी यही हिसाब है। 15 दिन बाद, 7 दिन बाद, हफ्ते बाद पेशावर वालों को या जो है ना लाहौर वालों को उनको देते हैं क्या नाम है हफ्तावारी पैसे। तो उनके साथ सर्कल चलता रहता है। उन्होंने भी उनके साथ इसी तरह किया। इसी तरह कराकरी वाले हैं, इसी तरह हर चीज़ है यहाँ पर। हर चीज़ गोश्त से लेकर यानी सब्ज़ी से लेकर हर चीज़ यहाँ पर अच्छी से ताज़ा। जिस तरह आप बता रहे हैं, आप लोगों के साथ जो आपकी जो कंपनी है जिसे चीज़ें उठाती है, उनको तरस आ गया। निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है, लेकिन उन्होंने आप लोगों को नुकसान समझा, नुकसान के बारे में उन्होंने आप लोगों के साथ ताउन किया और उन्होंने आपके साथ भलाई की। लेकिन हुकूमत से क्या तवक्कात रखते हैं आप लोग? बस हुकूमत से हम यही तवक्कात, तो क्या तवक्कात आपके सामने है, सारा मुल्क आपके सामने। वो हम जब सैलाब वालों के साथ अगर उन्होंने किया है, क्योंकि जेनेवा कॉन्फ्रेंस में भी अभी गए थे और वज़ीर आज़म साहब भी थे और बिलावल साहब भी थे, तो वहाँ पर सब मुल्कों वालों ने उनको इमदाद के ऐलान किए। कितने हम आए, द्वार बाज़ार में आए और पीछे भी जो आग लगी हुई थी और जो स्टॉल ओनर थे उनसे बात हुई, जो कारपेट के यूनियन सदर थे उनसे बात हुई और लोगों से आगाह हुआ। और उसके बाद हम आए, जो इंतज़ामिया बैठी है, CDA के डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनसे आए, उनसे मौक़िफ़ जानने के लिए कि ये आग लगती है और क्यों लगती है, और ये 4 दफ़ा आग लग गई है और इसके बारे में आप लोग हमें कोई मौक़िफ़ दें। जो कोई उन्होंने मौक़िफ़ देने से कासर हैं और उन्होंने अपना मुतल्लिक़ा बंदे का नंबर दिया जो PRO में बैठते हैं, और इंशाल्लाह जो भी अपडेट हो आप लोगों को हम बताएँगे। अभी आपका होस्ट आपसे ज़्यादा चाहते हैं, आपका होस्ट ग़ुलाम मुस्तफ़ा, कैमरामैन अनीस अली के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।